प्रिय मित्रों, द फ्री एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने शिक्षण योजना कैसी होती है, क्या होती है, किस प्रकार के बिंदुओं पर पिछली चर्चा की थी। और शिक्षण योजनाओं के क्रम में आज जो हम शिक्षण योजना बना रहे हैं वो गिनतारा विषय की बना रहे हैं। उससे पहले अगर आपने इन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप जो है द फ्री एकेडमी के लिंक पर जाकर जो है वीडियोज को देख सकते हैं। और इन वीडियोज के लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां से आप इनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शिक्षण योजनाओं के क्रम में आज हम गिनतारा विषय की शिक्षण योजना जो है वो बनाना सीखेंगे, जो कि टॉपिक है भिन्न। तो गिनतारा विषय में जो शिक्षण योजना जो बनाना सीख रहे हैं उसमें सबसे पहले वही कि एक बॉक्स जिसमें कि दिनांक, कक्षा, विषय, समय, ये सब जो है इंडिकेशंस को हम उसमें दर्शाएंगे। दर्शाने के बाद फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है शिक्षण योजना का बिंदु वो होता है लर्निंग आउटकम, कि किसी भी टॉपिक को सिखाने का हमारा पर्पज क्या है, या उद्देश्य क्या है, या हम जो है उस टॉपिक के माध्यम से बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो यही है, जैसे कि भिन्न में ये 4-5 में ये प्रकरण जो भिन्न का है, ये 4 और 5 दोनों के लिए हम जो है यूज कर सकते हैं। लेकिन चेंजिंग किस बात की होगी इसमें, लर्निंग आउटकम्स कक्षा 4 के निर्धारित जो हैं वो कुछ और हैं, अब कक्षा 5 के जो है वो कुछ और हैं। कक्षा 4 के जैसे निर्धारित लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे दी गई भिन्न को चित्र में प्रदर्शित कर लेते हैं। ठीक। दूसरा, दी गई भिन्न संख्या में छोटी व बड़ी संख्या बताते हैं कि जो कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न जो है छोटी है। और तीसरा इस प्रकार से है कि भिन्न संख्या को सरल रूप में लिखते हैं, जैसे मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को सरल रूप में लिखना, या संयुक्त भिन्न है उसको लिखना। तो इस प्रकार से ये हमारे लर्निंग आउटकम हुए। उसके बाद हमारा प्रकरण है वो है भिन्न। अब भिन्न तो हमारा प्रकरण चल ही रहा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बिंदु आता है शिक्षण अधिगम सामग्री। तो शिक्षण अधिगम सामग्री में हम अपनी शिक्षण योजना के आधार पर अपनी शिक्षण योजना को आसानी से सुगमतापूर्ण बनाने के लिए जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करेंगे वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कागज के टुकड़े, चार्ट, पाठ्य पुस्तक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, या आप जो है इनके अलावा अन्य सामग्रियों का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपको सुलभ और आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है। उसके बाद शिक्षण योजना की जो इम्पोर्टेंट जो बिंदु आता है वो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियां। तो सबसे पहले जो हमारा जैसा कि प्रकरण जो बताया था मैंने भिन्न, तो भिन्न के प्रकरण को कक्षा में प्रारंभ करना है हमें। तो ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है वो 3 चरणों में हमारी होगी। तो पहला चरण इसका क्या है, शिक्षण से पूर्व। तो इसमें हम किस प्रकार से अपनी जो भिन्न का प्रकरण है वो अपनी कक्षा में जोड़ेंगे, या उस टॉपिक को प्रारंभ करना है तो उसको किस प्रकार से शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि मैंने लिखा है, ये शिक्षक छात्रों को पूछते हैं कि अगर एक केक को 8 लोगों में बांटे तो प्रत्येक को कितना कितना मिलेगा। आप इस प्रश्न की जगह और प्रश्न भी छात्रों से पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही प्रश्न निर्धारित हो गया। ठीक। और उसके बाद हम लगभग उनके लिए समय जो रखेंगे वो 5 मिनट। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न उत्तर की है, तो प्रश्न उत्तरी के माध्यम से हम छात्रों का आकलन, तो फिर वही छात्र जो है तरह तरह के उत्तर भी बताएंगे कि केक को 8 हिस्सों में बांटें। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर बताएंगे। तो छात्रों ने जो आपने प्रश्न किया था उसके आधार पर क्या प्रतिक्रिया की, उसके आधार पर उनका आकलन भी हुआ। उसके बाद जो दूसरा चरण आता है वो है शिक्षण के दौरान। अब हमें अपनी कक्षा में शिक्षण के दौरान जो है अपने टॉपिक को किस प्रकार से बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर। और तो इसी में ही जैसे कि मैंने लिखा है कि शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि केक का कितना हिस्सा प्रत्येक को मिलेगा। ये हमने प्रश्नोत्तरी कर ली भाई। और उसके बाद क्या शिक्षक बताते हैं कि प्रत्येक को 1/8 हिस्सा मिलेगा। 1/8, इसमें 1 जो है वो क्या है, अंश है, और 8 क्या है, हर है। और जो लाइन को डिवाइड कर रही है उसे चाहे अपॉन बोल सकते हैं या फिर बटे के नाम से उसको जानते हैं। जैसे कि मैंने एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाया है कि जो 8 हिस्से कर दिए हैं तो वो कितना हुआ, 1/8 हुआ। ठीक। उसके बाद हमने एक गतिविधि भी यहाँ पर कर ली है। गतिविधि क्या की है
कि समतुल्य भिन्नों के लिए पट्टियों में रंग देंगे, क्योंकि भिन्न में हमें और सिखाना है। अभी तो हमने सिर्फ ये सीखा कि भिन्न जो है वो किस प्रकार से, मतलब भाग का ही एक प्रकार से रूप है। तो अब गतिविधि हमने कराई यहाँ पर समतुल्य भिन्नों के लिए पट्टियों में रंग कर देखें। जैसे हमने रंग दी पट्टियां, भाई एक पट्टी है उसे दो भागों में कलर किया, तो जो कलर किया हुआ भाग है उसको 1/2 बोल दिया। उसी प्रकार से उसी भाग, मतलब उसी पट्टी के हमने 4 भाग कर दिए, उसको कलर कर दिया, तो 2 भाग जो कलर्ड हैं वो 2/4, क्योंकि टोटल पार्ट्स हो गए 4 और कलर्ड पार्ट कितने हुए 2, तो ये क्या हुआ 2/4। उसके बाद हमने क्या की, उसी को 3 भागों में, मतलब उसके 6 भाग कर दिए, तो आया कितना 3/6। उसके बाद फिर उसके 8 भाग कर दिए, आया कितना 4/8। इन सभी में हमको ये बताना है कि 1/2, 2/4, ये 3/6 और 4/8 ये क्या है, एक दूसरे के समतुल्य हैं। समतुल्य कैसे हैं कि अगर हम बात करें 2/4 को अगर 2 से भाग कर दें तो कितना आएगा 1/2। अब 3/6 को अगर भाग कर दें कितने से, 3 से, तो आएगा कितना 1/2। अगर हम 4/8 को 4 से भाग करें तो आएगा कितना 1/2। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या होती हैं, जब ये जो निकल के आ रहा है 1/2 1/2, ये सब जो कहलाता है वो कहलाता है समतुल्य, ये समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। जैसे बताया इस प्रकार से बच्चों को, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसे भिन्न जो समान भागों को दिखाती हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्ट्स जो क्या रहे वो समान रहे, तो वो भिन्न क्या कहलाएंगी, समतुल्य भिन्न कहलाएंगी। इनमें ये परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे 1/2 है समतुल्य है, तो ये हर किसी पार्ट में 1/2 ही मिला, तो इसलिए भिन्न क्या कहलाएंगी, समतुल्य भिन्न कहलाएंगी। अब बात आती है शिक्षण के बाद में, कि शिक्षण के बाद में हम क्या करें। तो शिक्षण के बाद में हम श्यामपट पर कुछ चित्र बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 2-3 चित्र भी बनाए हैं, इसमें देखा है कि एक गोला बनाया है, उसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी पूछ लेंगे भी ये कलर जो पार्ट है वो कितना हुआ भिन्न, है ना, कितना भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, या त्रिभुज है या अन्य प्रकार से, जैसा भी आपको उचित लगे, आप जो है अपनी शिक्षण योजना के बाद में या शिक्षण के बाद में क्या कर सकते हैं, एक पुनरावृत्ति के तरीके से उनको पूछ सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को जो लगभग है ये 5 मिनट ये हम कर सकते हैं उसमें, और इसमें प्रश्नोत्तरी और प्रतिक्रिया के माध्यम से छात्रों का आकलन भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रदत्त कार्य। ये प्रदत्त कार्य हमने जो है वो बच्चों को जो गृह कार्य है वो कैसे देना है। तो मैंने भिन्न के आधार पर ही गृह कार्य यहाँ पर प्रश्न दिए हैं कि निम्न रंगे भागों को भिन्न रूप में लिखें। तो भिन्न रूप में लिखने के लिए आपको ये बताया गया है कि इनको भिन्न में लिखना है। दूसरा का, इन भिन्नों को चित्र द्वारा दर्शाएं। भाई ऊपर हमने भिन्न के द्वारा दर्शा दिया, अब हमें क्या करना है कि अब इनके चित्र के द्वारा दर्शाना है। तो ये हम इस प्रकार से अपनी शिक्षण योजना के आधार पर ही छात्रों को गृह कार्य या प्रदत्त कार्य दे सकते हैं। उसके बाद आती है अंतिम बिंदु, शिक्षक की आगामी योजना। तो शिक्षक की आगामी योजना ये है कि मतलब शिक्षक जो मतलब क्या सिखाना चाहता है, कि इस आधार पर, या किन, अगर मान लो कोई छात्र कमजोर रह गया तो उन्हें जो है किस प्रकार से सिखाना चाह रहा है, या इस अवधारणा के आधार पर जो है किन किन अवधारणा को आगे सिखाना चाहेगा। तो जैसे कि क्या है कि शिक्षक छात्रों को अन्य गतिविधियों के माध्यम से सिखाने का प्रयास करेंगे। तब भिन्न की अवधारणा में अभी बहुत सारी भिन्न रहेंगी। अभी तो हमने जो है समतुल्य भिन्न के बारे में पढ़ा, या सिंपली जो है भाग जो थी उसको डिवाइड रूप में लिखना, इस तरीके से जो है फ्रैक्शन रूप में लिखना, इस प्रकार से सीखा। अब इसमें कौन सी मिश्र भिन्न है, अब इसका आरोही अवरोही क्रम है, या भिन्न का जोड़ना घटाना है, या समभिन्न है, या विषम भिन्न है, को भी छात्रों को समझाएंगे। और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री के माध्यम से भी छात्रों को समझाने का प्रयास करेंगे। और कक्षा में सभी छात्रों को, अर्थात जो फर्स्ट से लेके जो हमारा अंतिम विद्यार्थी है, उसको सभी को सिखाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर ये शिक्षण योजनाएं आपको अच्छी लग रही हो और कहीं ना कहीं आपके लिए सीखने में मददगार साबित हो रही हो, तो आप हम लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आप में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।